हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओके गाइस, तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, उससे एक लेवल अप। आज हमने क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है अंडर रूट वैल्यूज़ का रियल नंबर्स का नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको दो एग्जाम्पल से ये चीज़ बताऊंगी, एक वैल्यू के थ्रू और दूसरा एक्स के थ्रू, यानी कि वेरिएबल के थ्रू। एक्स एक वेरिएबल है जहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे, लेकिन जो मेथड है वो सेम रहेगा। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान है ये, लेकिन ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बहुत इजी मेथड से मैं आज आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मान लीजिए आपको अंडर रूट 9.5 अंडर रूट 9.5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, ज़ीरो ये मेरा ओ पॉइंट है, यानी कि ज़ीरो है, मिड पॉइंट है। सिमिलरली इसमें मेरा मिड पॉइंट है और यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँगी अंडर रूट एक्स को। गाइज मैं आपको पहले ये समझाती हूँ ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू से आप इसको समझें, फिर मैं इसे वेरिएबल से समझाऊँगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहला मेथड देखते हैं। सबसे पहले है अंडर रूट 9.5 को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जो वैल्यू आपकी यहाँ पर गिवन है उतने ही सेंटीमीटर को आपकी एक लाइन खींच देनी है, लाइन बना देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, यानी कि मैं इसको नाम दे देती हूँ, इसका नाम मैं दे देती हूँ एम और ओ, यानी कि एम ओ जो लाइन है वो है आपकी 9.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक सेंटीमीटर की लाइन और इसमें एक्स्ट्रा खींचनी है। तो ये टोटल लाइन कितने सेंटीमीटर की हो गई फ्रेंड्स, ये हो गई पूरी 10.5 सेंटीमीटर की। ये कितने सेंटीमीटर की हो गई, 10.5 सेंटीमीटर्स की। ओके, समझ में आया इतना। ये पूरी की पूरी लाइन हमारी 10.5 सेंटीमीटर की हो गई। अब क्या करना है, इस 10.5 सेंटीमीटर की लाइन को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, कंपास यूज़ करते हैं। इसमें हम कंपास यूज़ करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अंदाजे से, एक रफली आइडिया से इस पॉइंट पर इसकी निप को रखना है और कोशिश करनी है कि इसकी जो लेंथ है वो लगभग इसके आधे से ज़्यादा हो। वो कितनी भी ज़्यादा और कितनी भी कम हो सकती है, लेकिन आधे से ज़्यादा होनी चाहिए लगभग। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डायमेंशन ले ली है जो आपकी आधे से ज़्यादा है। अब इसी पॉइंट पर, यानी कि दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं इस लाइन के, उस पर हम रख करके आर्क बना देंगे दोनों साइड। ये आर्क आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आर्क इधर और एक आर्क इस तरफ। सिमिलरली इस पॉइंट से भी हम सेम आर्क बना देंगे और दूसरी तरफ भी। अब ये दोनों आर्क के इन दोनों पॉइंट्स को जब हम स्केल से मीट करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये इस लाइन को कट करेगा वो आपका मिड पॉइंट होगा। क्लियर है, मिड पॉइंट होगा, समझ में आ गया इतना। सिमिलरली हमने ये काम यहाँ पे किया है कि हमने एक एक्स सेंटीमीटर की एक लाइन खींची है, वो कितने भी सेंटीमीटर हो सकती है। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींची है। अब हमें नहीं पता कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, लेकिन वो x+1 हो जाएगी, राइट। और इसका मिड पॉइंट करने के लिए हम वही इस कंपास के अंदर हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के आर्क लगा देंगे। जब हम हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर ये एक आर्क आएगा, एक ये आर्क आएगा। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये एक मिड पॉइंट मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है, दोनों ही डायग्राम में मिड पॉइंट निकाल लिया। अब जब हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है तो हमें इस मिड पॉइंट से कुछ नहीं करना, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मीट करेगा। सिमिलरली ये पॉइंट M को और ये पॉइंट N को मीट करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको 1 सेंटीमीटर जिस पॉइंट पे आपने स्टार्ट किया था उस पॉइंट को इस पूरे आर्क पे कट कर देना है। ये जिस पॉइंट पे कट करेगा मैंने इसको नाम दे दिया A। कायदे से अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो ये लेंथ है इस O पॉइंट से A पॉइंट तक की जो लेंथ है वो आपकी अंडर रूट 9.5 की वैल्यू है।
लेकिन इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि इसकी ये जो वैल्यू है ये √9.5 है। तो इसका मैं प्रूफ आपको बताती हूँ। देखिए, एक तरफ मैं फिगर रख देती हूँ और एक तरफ मैं इसका प्रूफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, देखिए ये फिगर है और ये इसका प्रूफ है। अब देखो, सिंपली हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सभी जानते हैं इसको। हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि मैंने आप इस ट्राइंगल में लिया है, ये आपका जो ट्राइंगल है AOB है। जब मैंने AOB में लिया तो विजिबल है कि देखिए इसकी जो ये वाली लेंथ है, यानी कि ये बेस यानी कि OB, उसकी लेंथ कितनी है, इस पूरे पार्ट में से अगर मैं इतना पार्ट रिड्यूस कर दूं तो मेरा ये वाला हिस्सा आ जाएगा। यानी कि ये हो गया 9.5 माइनस 10.5 अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2। इस तरीके से मेरा ये वाला लेंथ आ गया OB, और OA हमारा रेडियस है, AB हमारा रेडियस है, यानी कि ये होगा 10.5 अपॉन 2। कोई डाउट इसमें? अब मुझे क्या निकालना है, मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, OA निकालनी है। ठीक है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम में इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। जब मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करी, 10.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का होल स्क्वायर प्लस 9.5 माइनस 10.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 10.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इतना, यहाँ पे मैं A माइनस B का होल स्क्वायर पुट करूँगी, यानी ये हो जाएगा 9.5 का स्क्वायर प्लस 10.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2AB, यानी 2 इंटू 9.5 इंटू 10.5 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। जब भी कैंसिल हुए तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी वैल्यू दिखेगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपकी AO स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9.5, यानी AO की वैल्यू आएगी √9.5, विच वी हैव टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। देखिए ज़रा, यहाँ पर आपकी AO की वैल्यू निकल कर के आएगी √9.5। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है एक ट्राइंगल के अंदर। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल AOB। AOB ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपकी AO की जो लेंथ निकल कर आएगी वो एग्जैक्टली ये निकल कर आएगी। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना। जब आपके पास ये लेंथ आ ही गई है तो कंपास में आपको इतनी ही लेंथ लेकर के, इतनी लेंथ लेकर के इस नंबर लाइन पर आर्क लगा देना है, और ये आर्क जिस पॉइंट पे कट करेगा वो आपका पॉइंट होगा √9.5। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आया सबको? सिमिलरली एक्स के साथ हमने किया। अब जब ये पूरी इतनी लेंथ एक्स है और ये है 1 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया पूरा x प्लस 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका हाफ हो गया x प्लस 1 अपॉन 2। एनी डाउट? और इतना जो पार्ट है यानी QO जो डिस्टेंस है वो हो गई, अगर मैं पूरे x में से x प्लस 1 अपॉन 2 को माइनस कर दूं, यानी कि ये वाली वैल्यू। क्लियर है? और ये वाली तो आपकी रेडियस है, तो ये ऑटोमेटिकली x प्लस 1 अपॉन 2 रहेगी। ठीक है, सिमिलरली मैंने इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई। जब मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो वही काम किया, x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस x माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब ये काम किया गया फिर इसका स्क्वायर खोला गया और आपकी ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट हुई, 2 से 2 कट हो गया, यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस का, जो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ से बचा आपका x स्क्वायर, ये इस तरफ आ गया। दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, आपकी OP स्क्वायर की वैल्यू आई x, यानी कि OP की वैल्यू आ गई √x। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? आपको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक थ्योरम लगानी है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस मेथड से किसी भी नंबर को, यानी रियल नंबर आप लोग जानते हैं ना, रियल नंबर के अंदर ऑलमोस्ट सारे टाइप के नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो इरेशनल हो, रेशनल हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, सब कुछ आप रियल नंबर के अंदर, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव साइड पे किया, अगर मैं इसी काम को नेगेटिव डायरेक्शन में करूँगी तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट
नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, स्टे होम, बी सेफ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। गुड बाय एवरीवन।